हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मेजर स्केल बजाना सीख लिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेजर स्केल के लिए 1 3 5 6 8 10 12 और 13 नोट बजाएंगे तो आपका मेजर स्केल बज जाएगा। अब माइनर स्केल का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए हमको वही 12 नोट्स यूज़ करने, पर कुछ नोट उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे हम मेजर स्केल में कौन से बजा रहे थे, जैसे सा रे गा मा द नी सा, तो ये 1 3 5 6 8 10 12 13 ये मेजर स्केल बज रहा था। अब इसके पहले एक और वीडियो में मैंने बताया था कि मेजर स्केल में ये सी डी ई एफ जी ए बी सी है, और हिंदुस्तानी पद्धति में अगर कहें तो सा रे गा मा प ध नी सा है। तो एक मैंने बताया था कि ये नोट्स फिर क्या हैं, तो वो मैंने बताया था कि ये सी है तो ये सी शार्प है, या ये सा है तो ये कोमल रे है, ये रे है तो ये कोमल गा है, और ये अगर गा है तो गा और माँ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। माँ ये तीव्र माँ है, फिर ये पा ये कोमल धा, फिर ये धा ये कोमल नी, और ये नी शुद्ध और सा। इंग्लिश में ये सी शार्प, ये डी शार्प, ये ई एफ शार्प, जी शार्प और ये ए शार्प, इस तरीके से बजता है। तो जब भी हम 3 नोट्स जैसे गा धा नी, अगर ये तीनों नोट्स हम कोमल बजा दें इंडियन म्यूज़िक के हिसाब से, तो वो माइनर स्केल हो जाती है। 3 नोट्स कोमल बजा रहे हैं, मतलब गा भी कोमल बजाएंगे और धा भी कोमल बजाएंगे और नी भी कोमल बजाएंगे। देखें, सा रे गा कोमल बज गया, ये गा शुद्ध था, फिर ये माँ, फिर ये पा, फिर धा कोमल बजा दिया, नी कोमल बजा दिया, और ये सा। मतलब गा भी कोमल बजाएगा, धा की भी कोमल बजाएगा, नी भी कोमल बजाएगा, तो ये सा हो जाएगा। तो ये माइनर स्केल हो जाएगी। अगर हम वैसे हाथ पर जो हमने काउंट किया था उसको देखें तो माइनर स्केल आपका कैसे होगा, सा, फिर रे, इसके बीच में एक गैप है, गैप रहेगा। रे और गा के बीच में पिछली बार एक गैप था, पर अब ये गा कोमल बज रहा है, इसलिए रे और गा एक साथ ही बजेंगे, कंटिन्यूस बजेंगे। तो 1 3 4, अब ये गा शुद्ध यहाँ था, गा कोमल यहाँ आ गया, तो उसके बीच में एक गैप आ गया, तो 4, फिर 6, म 6 पे आ जाएगा, फिर 7 छोड़ के 8 पे पा बजेगा, फिर धा अपन कोमल बजा रहे हैं तो ये कंटिन्यूस बजेगा 8 और 9 पे, फिर धा और नी, कोमल धा कोमल नी के बीच में एक का गैप रहेगा, तो 9 और 11। तो माइनर स्केल के लिए जो नंबर आपको याद रखना है वो क्या रखना है, 1 3 4 6, पहले दोनों ऑड 1 3 4 6, फिर आपके 8 9 और 11, 1 3 4 6 8 9 और 11 और फिर 1। अगर ये नंबर याद रखेंगे तो आपको कोई सी भी माइनर स्केल बजा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सी की माइनर स्केल बजाई, 1 2 3, फिर ये 4, फिर 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, फिर 7, फिर 8 बजाई, फिर ये, फिर नोट कर लें 1 2 3 4, तो 1 2, और ये सा रे गा कोमल बज रहा, तो ये 1 2 3 4, 3 4 लगातार बज रही हैं, फिर ये 5 6, फिर 6 7 8 बजेगी, 8 9 लगातार बजेगी, 9, फिर 10 11 बजेगी, 12 छोड़ना है, 13 बजाना है।
तो सा रे गा मा पा दा नी सा। तो ये नंबर आप अगर याद रखेंगे तो कोई सी भी माइनर स्केल बजा सकते हैं। ये सी की है, डी की भी माइनर स्केल बजा सकते हैं हम, या सी शार्प की, डी की माइनर स्केल यहाँ से आएगी, सी शार्प की माइनर स्केल यहाँ से आएगी। इसकी बजाय देखो सा रे, फिर ये गा गा, फिर ये मा, फिर ये पा, फिर ये धा, फिर ये नी, ये सा। ये हमने किसकी माइनर स्केल बजा दी? आपकी सी शार्प की। प्रोसेस वही है। आपको 3 नोट्स अगर हिंदुस्तानी पद्धति में समझें तो 3 नोट्स कॉमन बजाने हैं, ग ध नी। तो आपका पूरी सरगम जो होगी वो माइनर स्केल में होगी। और अगर आप यहाँ से वेस्टर्न में जाते हैं तो आपको 3 नोट्स आपके शार्प बजाने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 5 6 था। तो फर्स्ट बजाना है सा रे, ग ये नहीं बजेगा, ग ये फोर्थ बजेगा, ये कोमल वाला 1 3 4। फिर माँ यहीं बजेगा, पा भी यहीं बजेगा, धा ये वाला नहीं बजेगा, ये 9th बजेगा, 9th नोट बजेगी। नी 12th नहीं बजेगा, 11th बजेगा। तो ये वाले ग और ये 9th और 11th और फिर ये 30। तो ये माइनर स्केल हो जाएगी। माइनर स्केल में भी वही है, ये अगर सी है तो ये आपका बी होगा और ए ये वाला होगा, ए शार्प। तो ए शार्प की अगर माइनर स्केल बजाएं तो देखो सा, ये थर्ड, गा मा पा, फिर ये धा कौन बज रहा है, नी कौन बज रहा है, और ये सा। तो ये सारी चीज़ अगर याद रखेंगे तो आप किसी भी जगह से माइनर स्केल बजा सकते हैं। आपको बस नंबर याद रखना है। नंबर कौन से याद रखना है आपको? 1 3 1 3 4, आपके 6 8 9 11 12। मैंने यही आपको यहाँ पर भी बताए हैं। माइनर स्केल में 1 3 4 6 8 9 और 11। तो कहीं से भी किसी भी जगह से माइनर स्केल बजा सकते हैं। पर हमारे भारतीय पद्धति में माइनर स्केल नहीं होती, अलग अलग थाट्स होते हैं। थाट्स हम जितने भी कोमल या तीव्र स्वर होते हैं उनको इंक्लूड करके पूरी सरगम बनाते हैं। तो उनकी मात्रा लगभग कुल अगर थाट अगर काउंट करें तो लगभग 72 रहती है। पर फिर भी 10 थाट मुख्य रूप से हैं जो कि हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। अभी इस वीडियो में आपको फिर से एक बार और बता दूं कि माइनर स्केल के लिए आपको ये याद रखना है सा रे, गा कोमल बजेगा, मा पा धा नी सा, पहला तीसरा चौथा पांचवा सातवां। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तानी पद्धति के हिसाब से 3 नोट्स अगर कोमल बजाएंगे गादा नहीं तो माइनर स्केल होगी, और वैसे हम करेंगे तो 1 3 4 जो मैंने नंबर बताया उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे में हम समझेंगे कि अगर हमको गाना है या बजाना है तो बीट के साथ किस तरीके से शुरुआत करें ताकि हम दोगुन तिगुन चौगुन में गा सकें या बजा सकें। धन्यवाद।